नॉट योर बिजनेस। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। आई नो एंड आई एम 100% श्योर कि इस वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड दैट इस वीडियो के एंड तक मे बी आपकी, आई एम यूजिंग मे बी अलॉट, बट एनीवेज, मे बी आपको कुछ अपनी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस या कुछ आंसर्स जो आप ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में, इस वीडियो के एंड तक आपको ज़रूर मिलेंगे। So hello guys, welcome and welcome back to another chat of video. I hope you all are doing amazing. जो आज की वीडियो है वो है how and when are not your business. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वेलकम, इस वीडियो को देखिएगा, गिव्स इट अ थम्स अप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इससे मेरे चैनल को फ़ायदा होगा। एंड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी, और भी वीडियोस देखिएगा चैनल पर। एंड लेट मी नो योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। बट एज यू ऑल नो, नॉट विदाउट, oh my god, but as you all know, not without a cup of chai. So, मैं बचपन से एक ऐसा किड रही हूँ जो हमेशा हर बात पर एंग्शियस रहता था, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता था रिलेटेड टू एनीथिंग। आगे क्या होगा फ्यूचर का, कल के टेस्ट में क्या होगा, अच्छे नंबर आएंगे भी या नहीं आएंगे। एंड इसी वजह से, इसी एंग्जाइटी की वजह से आई यूज टू पुश माई सेल्फ अ लॉट। एंड ऑब्वियसली प्रेजेंट मोमेंट में तो रहना बहुत दूर की बात है। आई यूज टू पुश माई सेल्फ अ लॉट एंड मैं खुद ही अपने लिए बहुत ज़्यादा टेंशन एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर लिया करती थी। इवेंचुअली उस चीज़ की वजह से, उन स्ट्रेस की वजह से मेरी बॉडी पर भी अफेक्ट होता था, बिकॉज यू नो दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड। जब मैं फिल्म स्कूल में थी तब मुझे ऐसा मतलब यू नो महसूस होता था कि मुझे भी DSLR चाहिए, बिकॉज मेरे अराउंड जितने भी डायरेक्टर्स थे उनके पास ऑलमोस्ट सबके पास DSLR था। तो I used to get so fascinated by that DSLR pictures, videos and all that shits. तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी बाय करना है यार DSLR, मेरे पास भी होना चाहिए DSLR। बट आई नो कि मैं नहीं खरीद सकती थी उस टाइम पर। I couldn't afford that DSLR, और मेरे पेरेंट्स भी शायद नहीं खरीद सकते थे उस टाइम DSLR। बट और मेरी नीड भी नहीं थी DSLR। एंड जब मैंने YouTube स्टार्ट किया पिछले साल फरवरी में, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं DSLR लूँगी। यस, बैक ऑफ माई माइंड था कि हाँ कभी आगे जाके जब 3-4 साल हो जाएंगे तब देखेंगे, बट नहीं, अभी आई एम ओके विद इट। लेकिन सडनली आउट ऑफ द ब्लू 2022 के स्टार्ट में मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं, आई शुड बाय अ DSLR। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइज, आई वॉज सेविंग फॉर DSLR एंड मैंने सोचा था कि 2022 के एंड तक आई विल बाय दैट। एंड या बट यू नो यूनिवर्स को ने सोचा कि नहीं, शी इज़ रेडी राइट नाउ। बिकॉज आप में से अगर कुछ लोगों को नहीं पता है तो मुझे मेरे बर्थडे पर DSLR गिफ्ट मिला है फ्रॉम माई डैड। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने मेरे डैड को एक मीडियम चूज़ किया टू गिव मी दैट DSLR, बिकॉज यूनिवर्स को लगा दैट शी इज़ नाउ रेडी। अगर यही DSLR मुझे 2017 में मिल जाता तो माइट भी मुझसे संभाला नहीं जाता, माइट भी मैं पागल हो जाती, मेरे को समझ नहीं आता कि व्हाट टू डू विद दिस थिंग। एंड आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता था। बट राइट नाउ इन दिस वेरी मोमेंट यूनिवर्स को दिखा दैट शी इज़ रेडी एंड शी इज़ मैनिफेस्टिंग DSLR एंड ऑल दैट स्टफ। एफर्मेशंस कर 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 मैंने बहुत मैनिफेस्ट किया है, लिटरली आई एम टेलिंग यू गाइज। एंड आई गॉट इट, I got it before the time I got it. Actually क्या before the time, because टाइम हम थोड़ी डिसाइड करेंगे, टाइम तो यूनिवर्स डिसाइड करेगा, हम नहीं डिसाइड करेंगे। हम सोच लेंगे, हम प्लान्स बना लेंगे, जैसे मैंने बनाया था कि हाँ 2022 के एंड तक I'll get it, बट यूनिवर्स के प्लान्स, यू कैन सी दैट राइट। प्लस अगर मुझे ये कैमरा 2017 में मिलता तो इनसेन तो मैं हो ही जाती, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। बट I am not so good with electronics at all, you guys.
तो मतलब मुझे समझ कैसे आता कि मैं कैसे संभालती एंड स्टफ लाइक दैट, दो मुझे अभी भी समझ नहीं आया, अभी भी आई एम स्टिल लर्निंग न्यू टेक्निक्स, बिकॉज इस कैमरे में इतनी ज़्यादा टेक्निक्स हैं, मतलब किसी भी DSLR में होती हैं वैसे तो, बट स्पेसिफिकली दिस सोनी कैमरा, इट्स ग्रेट, अमेजिंग. So I am still in the process to learn a lot of techniques. Sometimes I get so irritated कि oh god, how to do this, how to do that, and मेरा भाई भी नहीं है यहाँ पे physically present कि मैं उससे help लूँ या उसे बोलूँ कि hey Shivam please do this for me and all that stuff. मेरे को खुद करना पड़ रहा है सब कुछ, and I kinda like it also because ये चीज़ मेरे comfort zone से बाहर है, and I like it, but 2017 वाली भानु नहीं like करती. I am telling you straight away guys the truth here, and maybe वो कहती कि यार क्या ही ले लिया है, I think हमें इसको बेच देना चाहिए या something like that. But ये वाली जो भानु है 2022 वाली, she is trying her best and she is liking that. मतलब अगर वो मैं efforts कर रही हूँ तो मैं like भी कर रही हूँ, राइट. सो या यूनिवर्स को अच्छे से पता था कि शी इज रेडी नाउ, शी इज टोटली रेडी, सो इसे DSLR ले देना चाहिए. एंड आई डोंट नो अगर आप में से कुछ लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं या मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, बट या मैं अपना एग्जाम्पल दे के आपको समझाना चाहती हूँ कि हाउ एंड व्हेन are not our business. We can make all our plans we want to, but यूनिवर्स नोज दैट. एट मोमेंट हमें लगता है कि पता नहीं वो चीज़ कब होगी, पता नहीं वो चीज़ कैसे होगी, मुझे तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है या लग रहा है कि ये चीज़ मैं पालूंगा या पालूंगी या मुझे मिल जाएगी या व्हाटएवर इट इज़. हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं मुझे फल कब मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज हियर इन दिस वीडियो दैट आप जहाँ भी हैं इस टाइम पर, जिस भी सिचुएशन में है अपनी, चाहे आपको पसंद आ रही है वो सिचुएशन, चाहे आपको पसंद नहीं आ रही है, यू आर मेंट टू बी देयर. आपको वहीं पर ही होना है एंड आप बिल्कुल राइट वे में वहाँ पर हो अपनी लाइफ में. ये सब बातें छोड़ दो कि कब होगा कैसे होगा, आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ये स्टेटमेंट देनी, ये वोकैबुलरी यूज़ करनी छोड़ दो, यूनिवर्स पर छोड़ दो सब कुछ. ये यूनिवर्स को देखना है, ये यूनिवर्स की हेडेक है, दैट्स नॉट योर हेडेक. यू डू यू डू योर स्टफ, यू डू योर थिंग्स, यू डोंट हैव टू स्ट्रेस अबाउट when and how. And it's true, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने लग जाते हैं when and how पर, तो हम सबकॉन्शियसली बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज और नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से अगर हमें कुछ मिलना भी हो या हमने अचीव भी करना हो तो हमें नहीं मिल पाता है या डिले हो जाता है, बिकॉज हम इतनी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स क्रिएट कर लेते हैं सबकॉन्शियसली उस चीज़ से रिलेटेड. कॉन्शियस लेवल पर हमें नहीं पता चलेगा कि हम सबकॉन्शियसली नेगेटिव वाइब्स या थॉट्स क्रिएट कर लेंगे, बट हम कर लेते हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ें डिले हो जाती हैं या फिर होती नहीं है. हम इतना ज़्यादा हसल कर रहे होते हैं या समटाइम्स कैंसल भी हो जाती हैं गाइस, ट्रस्ट. ओके, सो लेट्स डू एफर्मेशन फॉर 5 मिनट्स एंड ट्राई करते हैं कि हम अपने माइंड को शांत कर सकें एंड हम अपने माइंड को थोड़ा सा क्वाइट कर सकें, जो भी हमने पूरे दिन की एक्टिविटीज़ की हैं या जो भी ओवर थिंकिंग की है उन सब चीज़ों से. ओके, प्लीज़ फॉर 5 मिनट्स डू विद मी. Let's close our eyes guys, okay, that's the first step. Let's close our eyes. I have more than enough. I have more than enough. I am a peaceful soul. I am a peaceful soul. My angels are always guiding me. My angels are always guiding me. Everything is happening in my favor. Everything is happening in my favor. Okay, let's open our eyes now. At the end guys, मैं यही कहूँगी कि get out of your heads, बिकॉज हमने अज्यूम कर रखा होता है कि ये चीज़ ऐसी होगी तो हो कितना मज़ा आएगा, या फिर ये चीज़
पक्का ऐसी होगी, मैंने सोच रखा है। लेट्स नॉट अस्यूम, बिकॉज जब हम अस्यूम करते हैं तो हम मैजिक एंड मिरेकल्स को जितना बड़ा हो सकते हैं उसको रोक रहे हैं, हम लिमिट कर रहे हैं। बिकॉज यू नेवर नो जो आप चाह रहे हैं वो कितना बिग हो सकता है अगर आप अज्यूम करना बंद करेंगे एंड अपने हेड से बाहर आएंगे तो। सो या दिस इज ऑल आई हैव फॉर दिस एपिसोड गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को सुनने की जरूरत है आपकी लाइफ में। कमेंट दीजिएगा, अपने व्यूज शेयर कीजिएगा विद मी, एंड आई विल सी यू इन अनदर चैट ऑफ वीडियो सून। टिल देन you know what to do. Take care of yourself, stay safe, stay sane and stay happy. Bye.